चित्तौड़गढ़, एक ऐसा किला जिसकी पत्थरों से बनी दीवारें आज भी इतिहास की गूंज सुनाती हैं, जहां की रानियों ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जलती अग्नि को गले लगाया, जहां योद्धाओं ने आखिरी सांस तक मातृभूमि के लिए तलवार चलाई। ये किला सिर्फ एक इमारत नहीं, यह है आत्म बलिदान, शौर्य और त्याग का जीवित प्रतीक। आज हम जानेंगे उस किले की पूरी कहानी, जिसने 3 बार जौहर देखा, जिसने राजपूती अस्मिता को युगों युगों तक अमर कर दिया। आज हम जानेंगे भारत के सबसे गौरवशाली किलों में से एक, चित्तौड़गढ़ का रहस्यमयी और वीरता से भरा इतिहास। राजस्थान के चित्तौड़ जिले में स्थित यह किला भारत का सबसे बड़ा किला माना जाता है। यह किला लगभग 180 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बना है और 700 एकड़ से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। इतिहासकारों के अनुसार इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में मौर्य वंश के राजा चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। इसी कारण प्रारंभ में इसे चित्रकूट दुर्ग कहा जाता था। यह किला प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था। एक ओर पहाड़ी की गहराई और दूसरी ओर मजबूत पत्थर की दीवारें। समय के साथ यह किला मेवाड़ राज्य की राजधानी बना और गुहिल वंश के राजाओं ने इसे राजपूती परंपरा का गौरव बनाया। 13वीं और 14वीं शताब्दी में यह किला मेवाड़ के गौरव का प्रतीक बन चुका था। यहाँ की हवा में भी एक वीर रस बसता था, जो आने वाले आक्रमणों और बलिदानों की भूमिका तैयार कर रहा था। वर्ष था 103। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की निगाहें चित्तौड़ पर थीं, सिर्फ उसके सामरिक महत्व के कारण नहीं, बल्कि एक ऐसी रानी के लिए जिसकी सुंदरता की चर्चा पूरे भारत में थी। उस रानी का नाम था रानी पद्मिनी। कहा जाता है कि अलाउद्दीन ने रानी की एक झलक पाने के लिए धोखे से संधि का प्रस्ताव दिया। राजा रत्न सिंह ने शर्त रखी कि रानी पर्दा नहीं हटाएंगी और केवल दर्पण में ही दर्शन होंगे। अलाउद्दीन ने रानी को देखा और वहीं उसने तय कर लिया, अब यह रानी उसकी होनी चाहिए, चाहे किसी भी कीमत पर। उसने चित्तौड़ पर भीषण हमला किया। महीनों तक घेरा डाला गया। अंततः जब युद्ध हार निश्चित हुआ, तब चित्तौड़ के किले में हुआ इतिहास का पहला जौहर। रानी पद्मिनी के साथ लगभग 16,000 राजपूत स्त्रियों ने अग्नि में कूदकर अपने आत्मसम्मान की रक्षा की। दूसरी ओर पुरुषों ने केसरिया बाना पहनकर अंतिम युद्ध लड़ा, जिसे शाका कहा जाता है। चित्तौड़ का किला लहूलुहान था, परंतु उसकी आत्मा अमर हो चुकी थी। यह केवल इतिहास नहीं, यह एक संस्कृति का घोषणा पत्र था कि राजपूती स्त्री अपने शरीर को तो पराजित करवा सकती है, पर आत्मा को नहीं। 1311 में मेवाड़ पर फिर से राजपूतों का शासन स्थापित हो गया, लेकिन चित्तौड़ का रक्तपात यहीं नहीं रुका। 1535 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। राणा विक्रमादित्य उस समय कमजोर शासन चला रहे थे। सुल्तान की विशाल सेना ने चित्तौड़ को घेर लिया। इस बार भी युद्ध लंबा चला। अंततः जब हार सामने थी, तो एक बार फिर जौहर की चिंगारी भड़की। रानी कर्णावती और चित्तौड़ की हजारों स्त्रियों ने फिर से अग्नि को अपना साक्षी बनाया। राजपूत योद्धाओं ने शाकाकर अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। इस दुस्साहस और बलिदान से अभिभूत होकर बाद में बहादुर शाह ने किले की कुछ मर्यादाएं बनाए रखीं। कुछ वर्षों बाद अकबर ने भी चित्तौड़ को अपने अधीन करने का संकल्प लिया। 1567 में मुगल सम्राट अकबर ने चित्तौड़ पर हमला किया। राणा उदय सिंह किले को छोड़कर उदयपुर की ओर चले गए, लेकिन वीर जयमल और फत्ता जैसे योद्धाओं ने किले की रक्षा की। इस युद्ध में लगभग 25,000 राजपूत सैनिकों ने युद्ध किया और अंतिम क्षण तक डटे रहे। इस बार तीसरा और सबसे क्रूर जौहर हुआ। इतिहास गवाह है, 3 बार यह किला गिरा, पर तीनों बार आत्म बलिदान ने उसे और भी ऊंचा बना दिया। पर यह किला केवल त्रासदी का प्रतीक नहीं, बल्कि स्थापत्य का चमत्कार भी है। इसका विजय स्तंभ, जिसे राणा कुंभा ने मालवा पर जीत के बाद बनवाया, 9 मंजिला है और उस पर हिंदू देवी देवताओं की अद्भुत नक्काशी है। वहीं कीर्ति स्तंभ, जो जैन धर्म को समर्पित है, जैन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। महाराणा कुंभा महल, जो चित्तौड़ के सबसे पुराने और रहस्यमयी महलों में गिना जाता है, कभी शक्ति का केंद्र था और यहीं रानी पद्मिनी ने अंतिम बार सूर्य को प्रणाम किया था।
मीराबाई का मंदिर इस किले की भक्ति परंपरा का प्रमाण है, जहां राणा सांगा की बहू मीरा श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। राणा रत्न सिंह महल वही स्थान है जहां से अलाउद्दीन ने दर्पण में रानी पद्मिनी को देखा था। इसके अलावा किले के अंदर जौहर स्थल है, जहां आज भी लोग मौन खड़े होकर उन वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि देते हैं। कालिका माता मंदिर, गौमुख कुंड, फतेह प्रकाश महल, सती की छतरी, सात पोल, राणा कुंभा की छतरी, ये सभी इस किले की विविधता और सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है। लेकिन अगर इस किले का सबसे बड़ा संदेश पूछा जाए तो वो है, सम्मान की रक्षा मृत्यु से भी बड़ा धर्म है। चित्तौड़ सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि एक जीती जागती विरासत है, जहां हर सुबह सूरज वीरता को प्रणाम करता है और हर शाम जौहर की अग्नि की स्मृति में जलती दिखती है। ये वो भूमि है जहां जन्म लेना सौभाग्य है और जिसके लिए मर जाना गौरव। चित्तौड़ आज भी खड़ा है, अपने वीरों की कहानियां कहता हुआ, अपने स्तंभों में वीर रस की गूंज समेटे हुए, और आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाता हुआ कि स्वाभिमान के लिए खून बहाना केवल राजपूतों का नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष का गौरव है। आज चित्तौड़गढ़ किला भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जा चुका है। यह हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। राजस्थान के गौरव, साहस और संस्कृति को जानने के लिए इससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। चित्तौड़गढ़ सिर्फ एक किला नहीं, यह आत्म बलिदान, वीरता और इतिहास का जिंदा दस्तावेज है।